जब मुकरने लगती है सियासत, तब नारे नहीं बन पाते हैं हकीकत। जब दिखने लगती है इरादों में खोट, तब आवाम करती है वोट से मुकम्मल चोट। जब सच की सियासत मांगे आपका सपोर्ट, तब देखिए मेरे साथ आईएनसी टीवी पर हर वोट की ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात विधानसभा की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह गुजरात चुनाव से एक बड़ी खबर के साथ आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में बगावत की लहर दिनों दिन तेज होती जा रही है। ऐसे नेताओं की गुजरात में संख्या बढ़ती जा रही है जो बीजेपी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से बागी नेताओं पर काबू पाने में सफल नहीं हो पा रहा है और अब वो बागी नेताओं को पार्टी से निलंबित कर रहे हैं। बागी नेताओं के निलंबन के दूसरे चरण में बीजेपी ने अपने 12 बड़े नेताओं को पार्टी से निलंबित किया है। इन सभी नेताओं ने बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। निलंबित किए जाने वाले नेताओं में मधु श्रीवास्तव, धवल सिंह जाला, दिनेश पटेल जैसे बीजेपी के कद्देवार और बड़े नेताओं के नाम हैं। हमारे सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक खुद प्रधानमंत्री श्री मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इन बागी नेताओं से संपर्क करके उनसे चुनावी मैदान से हट जाने का आग्रह किया है। हमारे सूत्रों ने बताया कि उन्हें मलाईदार विभागों में पद और भविष्य में टिकट का भी आश्वासन दिया गया, लेकिन बागियों ने अपने तेवर नरम करने से साफ इनकार कर दिया। तब बगावत पर काबू पाने के अंतिम विकल्प के तौर पर बीजेपी ने निलंबन का सहारा लिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी अपने 7 बागी नेताओं को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। ये 7 नेता भी बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को उम्मीद थी कि 7 नेताओं के निलंबन के बाद जो बाकी के बागी नेता हैं वो डर कर शांत हो जाएंगे, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। निलंबन के बाद जो बागी नेता जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और उनके तेवर भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खबर है कि अभी बीजेपी ने जो 12 नेताओं को निलंबित किया है उसके बाद उनके समर्थक कुछ और नेता जो समर्थक हैं और कुछ और बड़े नेता बगावत की राह पकड़ सकते हैं। इन बागी नेताओं का आरोप है कि इस बार के चुनाव में टिकट वितरण में बीजेपी ने ईमानदार और कर्मठ नेताओं की अनदेखी की और केवल उन्हीं नेताओं को टिकट दिया गया, मतलब बीजेपी ने उन्हीं नेताओं को टिकट दिया जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी हैं। अब वो चुनाव मैदान में हैं। ऐसे नेताओं के देख लेने की खुली चुनौती दे रहे हैं। गुजरात चुनाव में पार्टी नेताओं की बगावत बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। दरअसल अभी हाल ही में हुए हिमाचल विधानसभा में बीजेपी के बागी नेताओं ने पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और अब पार्टी के रणनीतिकारों को डर सता रहा है कि गुजरात के बाकी नेता भी उसे चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी के चुनावी रणनीतिकार निलंबन का डर दिखाकर बाकी जो बागी नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि बगावत के अंजाम से वो खुद अंदर तक हिले हुए हैं। हमने देखा किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक बागी बीजेपी के नेता को प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया था और उनसे चुनाव के दौरान बैठने की बात की थी, लेकिन वो नहीं माने और यही हाल गुजरात में हो रहा है। तो आप आकलन लगा सकते हैं कि गुजरात की जो ज़मीनी हकीकत है वो असल में क्या है। बीजेपी के बागी नेताओं ने बीजेपी के नाक में दम भर रखा है। नमस्कार।